क्या धमकी दी थी? यही कि मैंने तो फायर मार देना, तुझे पर समझ नहीं आई, फिर मैंने भी आगे से उनको फायर मार दिया, बस यही है। तो शहरी के टाइम एक कॉल चलती है 152 के एक बंदे को किसी ने फायर मार दिए। मामी की क्या वजह बनी? वो यही कह रहे थे कि शायद मामी के साथ तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इस वजह से। उनको कैसे पता चला कि तुम्हारे हैं या नहीं हैं? क्यों शक किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं, बस यही कहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुझे फायर मार दूँगा। मामी के साथ ताल्लुकात थे नाजायज़? हाँ थे? जी, कितने अरसे से? ये कोई तकरीबन 2 साल हुए। जो इस तरह के नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करते हैं उनको क्या पैगाम दोगे? बस यही है कि कभी भूल के भी ऐसी गलती ना कर। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। थाना सिटी मुरीद की पुलिस ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसने अपने मामू को मौत के घाट उतारा है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई भयानक स्टोरी है या फिर भांजे का ताल्लुक अपनी मामी के साथ नाजायज़ था? आइए जानने की हम भी कोशिश करते हैं। मेरे साथ वो सफाक मुलजिम मौजूद है जिसने अपने मामू को मौत के घाट उतारा। लेकिन मामला क्या था, इसी से जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शान अली। शान अली। क्या करते थे? पढ़ता था। कौन सी क्लास में? मैंने एमए किया हुआ है कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप। एमए करने के बावजूद यहाँ आने की क्या वजह बनी? ज़ाती रंजश की वजह से, बस किसके साथ? मामू के साथ है। मामू के साथ। मामू का नाम क्या था? नसीम अब्बास। अच्छा, वो क्या करते थे? कुछ नहीं, घर के काम, बस जानवर रखे हुए थे और घर का काम, बस यही करते थे और कुछ नहीं। अच्छा, जी। किस जगह रहते थे? सलामतपुर अब्बास नगर। आप भी मामू के पास रहते थे? हाँ जी, मैं उनके पास ही रहता हूँ। कितने अरसे से रह रहे थे? मैं बचपन से ही जब छोटा था तभी यहाँ आ गया था, उनके पास ही रहता हूँ। अच्छा, जी। क्यों मामू को मारना पड़ा? क्या वजह बनी? एग्जैक्ट क्या वजह बनी वो बताइएगा। बस यही आपको बताया कि जो ज़ाती रंजश की वजह से मारा, 1-2 दफ़ा मामी की वजह से, और उस वजह मामी की क्या वजह बनी? वो यही कह रहे थे कि शायद मामी के साथ तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इस वजह से। उनको कैसे पता चला कि तुम्हारे हैं या नहीं हैं? क्यों शक किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं, बस यही कहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुझे फायर मार दूँगा। वजह बताओ कि क्यों पकड़ा? मामू ने पकड़ा रंगे हाथों? पकड़ा पुकड़ा किसी ने भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। जी, बस मुझे यही था कि जब मैं जाता था तो उन्होंने गन रखी होती थी अपने कंधे पे, और क्या रखी होती थी? गन गन रखी होती थी। थी। अच्छा, और आपको मारने के लिए, डराने के लिए? अपने कंधे पे रखी होती थी, जब मैं उधर से कहीं गुजरता तो पकड़ लेते थे। अच्छा। तो मैं देखा तो फिर मैं आगे नहीं जाता था, वापस आ जाता था, अपनी दुकान पे चला जाता था। अच्छा, जी जी। तो आपको क्यों डराते थे वो? ये अब उनको पता, अल्लाह बेहतर जाने, उनके दिल में क्या था, क्यों। अल्लाह तो जानते हैं, मैं आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। कुछ भी नहीं, यही कि बस उन्होंने मुझे धमकी दी हुई थी, मैं तुझे मार देना, यहाँ से निकल जाओ। मारने की वजह होती है ना कोई। आपको थप्पड़ मारा तो आप मुझे गोली मार दोगे? नहीं, इस तरह नहीं है। वजह होती है ना, कोई बुनियादी वजह तो होगी जहाँ से रंजिश बढ़ी। बस यही आपको बताया, किसी वजह से, और कोई ऐसा नहीं है। मामी के साथ ताल्लुकात थे नाजायज़? हाँ थे? हाँ जी, कितने अरसे से? ये कोई तकरीबन 2 साल हुए। 2 साल से। कैसे बने ताल्लुकात? आया था यूनिवर्सिटी से, फ़ारग होके वापस आया था, तो आके फिर मैं उधर रहने लगा, तो ऐसे ही खाना शाना खाते, बातें बूतें करते हो जाते हैं। अच्छा। जी, बस। एक यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म इस तरह की हरकत करे और एक अनपढ़, उसमें और यूनिवर्सिटी वाले में क्या फ़र्क रहेगा? कोई भी नहीं। तो फिर मामी ने क्या किया? कुछ नहीं मम्मी ने। 2 साल तक नाजायज़ ताल्लुकात में रहे हो? नहीं, वो वाला इस तरह का कोई ताल्लुकात नहीं रहा, लेकिन रहता उनके पास था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ पे लड़कियाँ देखते होगे आप, तो वहाँ पे किसी के साथ ताल्लुक पैदा कर सकते थे, शादी करवा सकते थे। मामी के साथ ही क्यों? नहीं, वहाँ तो नहीं है, इस तरह का कोई ताल्लुकात नहीं किया है, ना मामी के साथ इस तरह का। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता कुछ और होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता कुछ और होता है, मामी और भांजे का रिश्ता कुछ और होता है। ठीक है, तो आपने कोई बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश की होगी ना? नहीं, बाउंड्री कोई क्रॉस नहीं करने की कोशिश नहीं की। बाउंड्री नज़र ही नहीं आई आपको? नहीं, इस तरह बाउंड्री कोई क्रॉस नहीं की। बस एक गलती हो गई एंड पे आके, जो इस तरह के उन्होंने जब धमकी दी तो मैंने क्या धमकी दी थी? यही कि मैंने तो फायर मार देना तुझे, पर समझ नहीं आई, फिर मैंने भी आगे से उनको फायर मार दिया, बस यही है। अच्छा, जी। तुम्हारे पास कैसे आया पिस्टल? पिस्टल मेरे पास, मैं गोदाम में जहाँ हमारी फैक्ट्री काम करता हूँ वहाँ रखा हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड का था।
सिक्योरिटी गार्ड से छीना? नहीं नहीं, रखा हुआ था सिक्योरिटी के साथ। अच्छा, आपने अपने पास रखा हुआ जी था? हाँ, लाइसेंस था? कंपनी का था जो हमारा। अच्छा। जी जी। आखिरी बार कोई बातचीत तो हुई होगी मामू के साथ? नहीं, बातचीत नहीं, उनके कोई बात नहीं। मामी के साथ कोई बातचीत हुई होगी? मामी के साथ भी कोई भी नहीं ऐसी हुई। मारने से पहले कभी मैसेज किया हो मामी को, लो होन मैं फड़कान लगा मामे नु? नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं हुई? उससे पहले कोई बात हुई हो? नहीं, उससे पहले भी प्लानिंग तो की होगी कि मामा जी को साइड पे करने लगा, हम दोनों शादी करेंगे? नहीं, इस तरह की कोई बात, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। अचानक से मार दिया? जी हाँ। जो इस तरह के नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करते हैं, आपने तो मज़ा ले लिया, अब हवालात का, अभी जेल जाओगे। जो इस तरह के नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करते हैं उनको क्या पैगाम दोगे? बात यही है कि कभी भूल के भी ऐसी गलती ना करना। कभी भूल के भी ऐसी गलती मत करना। ये मैंने इसके मुंह से इसलिए उगलवाया ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि किसी के साथ ताल्लुक़ पैदा करने से पहले कौन सी बाउंड्रीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, ज़िंदगी आपकी तबाह होगी, कानून नाफिज करने वाले अदारे आपको जेल भेज देंगे और आप ख़त्म। ना पढ़ पाएंगे, ना ज़िंदगी एंजॉय कर पाएंगे और ना कब्र में जा पाएंगे, क्योंकि कब्र में सुकून है, तो इसलिए सुकून आपको दुनिया में नहीं मिल पाएगा। मेरे साथ SHO साहब मौजूद हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि पुलिस ने किस तरह से इसको पकड़ा। आइए मेरे साथ थाना सिटी मुरीद के SHO वली पाशा साहब मौजूद हैं। इंतहाई दबंग ऑफिसर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी रसाई किस तरह मुलजिम तक हुई। सर, कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। सर, बताइएगा कि मुलजिम को किस तरह से पकड़ा, और चूंकि मुलजिम पढ़ा लिखा भी है, और क्या इसका सच में किसी के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक़ था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन ये मर्डर हुआ है तकरीबन उस दिन 19 रमज़ान मुबारक था। तो सहरी के टाइम एक कॉल चलती है 151 के एक बंदे को किसी ने फायर मार दिए। तो जिस तरह मेरा तरीक़ाकार होता है, मैंने विद नोट ले रिस्पॉन्स किया, मौके पे पहुँचे, तब तक मज़रूब को लेके वो हॉस्पिटल आ चुके थे। तो देखा कि उसको पीछे कमर से 2 फायर लगे हुए थे, जो कि उसकी कंडीशन बड़ी तशवीशनाक थी। पॉसिबिलिटी यही थी कि मतलब इसकी डेथ हो जाएगी, यही नज़र आ रहा था। तो हमने उसकी स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन वो मतलब ही वाज़ नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं था वो। तो उसके बाद आफ्टर 1 or 2 डेज़ उसके हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। हमने क्राइम सीन की टीम को बुलाया, PFSA की टीम को बुलाया, जो एविडेंस हम वहाँ से मौका वारदात से कलेक्ट कर सकते थे वो हमने की। अभी तक तो ये मुअम्मा था, किसी को पता ही नहीं था कि इसको किसने कत्ल किया है, कैसे कत्ल कर दिया है। ठीक है जी। तो हमने जदीद तरीक़ाकार से टेक्निकल तरीक़ों से जनाब DPO साहब शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज़ मरवत साहब की ख़ास हदायत पे और ज़ेर निगरानी SP साहब इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम बाज साहब और हमारे DSP सर्कल मियाँ रियाज साहब की ज़ेर निगरानी जब हमने इस पर काम शुरू किया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ क्लूज़ मिले, जिसकी बिना पे हम मुलज़म के बिल्कुल करीब हो गए और इसको हमने बड़े टेक्निकल तरीके से इसको अरेस्ट कर लिया हमने। बिल्कुल ठीक। सर, मुलजिम को अरेस्ट करने के बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पुलिस खुद चाहती है कि मुलजिम खुद अपने मुंह से बताए। क्या इस केस में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमें देखिए ये कत्ल के केसेस होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ये सबसे बड़ा जो सेक्शन होता है, तो इसी पे तमाम अफसरान का फोकस होता है। तो DPO साहब ने हमें जो वसाइल चाहिए थे, जिस तरह हमारी उन्होंने रहनुमाई की, जो हमें रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने हमारी पूरी की, कदम कदम पे उन्होंने हमारी रहनुमाई की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पकड़ लिया, ट्रेस कर लिया। इसकी जो हमने जियो फेंसिंग की मदद से हेल्प ली, उसके बाद CDR से इसकी हेल्प ली। तो जब CDRs देखी हमने तो CDRs के अंदर हमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिल गई, जो हमें वो चीज़ें थी उन्होंने हमें एक रास्ता दिया, हमें एक रुख दिया, जो हम मुलज़म के बिल्कुल करीब से करीब तर होते गए। और हमने आफ्टर फ्यू डेज़ देखें, अभी 19 रमज़ान के मुबारक हमने इसको चंद दिन कबल गिरफ़्तार कर लिया है और अभी ये आपके सामने है। बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल जी, आपने जाना कि किस तरह से पुलिस की रसाई हुई मुलजिम तक, और मुलजिम का मौक़िफ़ भी हमने आपके सामने रखा। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने